हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑप्टिक्स यानी लाइट के बारे में हम स्टडी करेंगे, जहां से हर टीचिंग एग्जाम में थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लाइट के रिफ्लेक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लाइट क्या होती है। दरअसल लाइट एनर्जी का ही एक रूप होती है। जैसे एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं, तो लाइट भी एनर्जी का एक रूप होती है जो हमारी आईज के द्वारा डिटेक्ट की जाती है। जैसे एनर्जी का एक रूप होती है साउंड, जो हमारे ईयर्स के द्वारा डिटेक्ट होती है, तो लाइट हमारी आईज के द्वारा डिटेक्ट की जाती है, जो हमारी आईज में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। तो लाइट की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिसको हमारी आईज के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। अब अपनी डेली लाइफ में लाइट के बहुत सारे सोर्सेस देखते होंगे, आपको बहुत सारी चीजें चमकती हुई दिखाई देती होंगी जहां से लाइट आती है। तो उन चीजों को, उन सभी सोर्सेस को हम दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और वो हमारी कैटेगरीज क्या होती हैं? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दरअसल हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे हम सन देखते हैं, मून देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, या फिर ट्यूबलाइट्स देखते हैं, या फिर मिरर से हमें जो होती है लाइट आती हुई दिखाई देती है। तो इन सभी एग्जांपल्स को हम किस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे सन है, स्टार्स है, लैंप है, ट्यूबलाइट है, जिनकी खुद की एक लाइट होती है, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें चमकते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे मून है, मून हमें रात में चमकता हुआ तो दिखाई देता है, बट वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। दरअसल वो सन से आने वाली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, तब वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये खुद की लाइट नहीं है, तो इसलिए इसको एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। बुक हमें दिखाई देती है, टेबल हमें दिखाई देती है, और ये हमें किस प्रकार से दिखाई देती है? क्योंकि इनके ऊपर पड़ने वाली जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती हैं, इसलिए ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। और अब इन चीजों में से भी हम नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट्स को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सन जो है वो एक नेचुरल लाइट ऑफ सोर्स है, जो ट्यूबलाइट है वो एक आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड लाइट है, सोर्स है। तो लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहां से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। जो लाइट होती है वो किस प्रकार की रेडिएशन होती है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब भी उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल आ जाता है तो वो वहीं रुक जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्स्टिकल वो किस प्रकार का है। अगर वो कुछ सॉलिड है या फिर कुछ ओपेक है तो लाइट वहीं रुक जाती है, और अगर वो ट्रांसपेरेंट टाइप का है तो लाइट उसके अंदर से पास हो जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लाइट यहां से आ रही है और उसके सामने कोई रुकावट है तो लाइट यहां से मुड़के ऐसे चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो लाइट होती है उसका नेचर होता है ट्रांसवर्स वेव का। दो प्रकार की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। तो लाइट किस प्रकार की वेव होती है? लाइट ट्रांसवर्स वेव की नेचर की होती है। इसके बारे में, वेव्स के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम यही डिस्कस करेंगे कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए, ट्रेन को चलने के लिए रेलवे ट्रैक चाहिए, तो लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी चल सकती है। और कई प्रकार के मीडियम होते हैं जिनमें से लाइट जा सकती है। तो लाइट वैक्यूम में से जा सकती है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, जो होती है लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। और इसी प्रकार अलग अलग मीडियम के अंदर उसकी अलग अलग स्पीड होती है। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार पेपर के अंदर आते हैं।
जो हमें कई बार कंफ्यूज भी कर देते हैं। बट आई होप यहां आपको चीजें समझ आई होंगी। जो मिरर से निकलने वाली लाइट होती है उसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोला जाता है। तो लाइट हमारी लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल्स की। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे हम ये सारी हमारी डेली लाइफ की ही चीजें हैं। अब हम इनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? जिन मटेरियल्स में से लाइट पास हो सकती है उनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोला जाता है। जैसे जो शीशे की चीजें होती हैं उसमें से लाइट आसानी से गुजर सकती है तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। जिनमें से लाइट गुजर नहीं सकती है, जैसे दीवार के आर पार लाइट नहीं जा सकती है, हम दीवार के आर पार नहीं देख सकते हैं, उनको ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। जैसे ये कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं, दीवार है और टेबल चेयर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे हैंड्स है उसके भी आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो ये ओपेक मटेरियल्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके आर पार हम हल्का फुल्का यानी धुंधला सा हमें दिखाई देता है, जैसे वेक्स्ड पेपर होता है या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, धुंध या धूल जमा हुआ जो ग्लास होता है उसके आर पार हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई दे या जिनके आर पार थोड़ी बहुत लाइट क्रॉस हो सके उनको क्या बोलते हैं? उनको ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बोला जाता है। कई बार आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हैं। भले ही ये हमें बहुत इजी लगते हैं बट ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। कई बार एग्जाम में आपको इस प्रकार की एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाती है और आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको एग्जाम के अंदर इस प्रकार से अगर एरो दिखाई देती है तो ये क्या होती है? अगर वहां पे कॉन्सेप्ट लाइट वाला चल रहा है तो ये जो एरो है ये एक रे ऑफ लाइट होती है और जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट आउट कर रही है उसी डायरेक्शन में लाइट की डायरेक्शन होती है। तो एक सिंगल एरो क्या होती है? ये रे ऑफ लाइट होती है। अब इस प्रकार से अगर कई सारी पैरेलल आपको एरोज दिखाई देती हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यह पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। सन से निकलने वाली जो रेज होती है वो हमेशा इसी नेचर की होती है, वो हमेशा पैरेलली एक चलती है, वो एक दूसरे से कभी भी टकराती नहीं है, इंटरसेक्ट वो एक दूसरे को नहीं करती है, वो कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। जैसे पैरेलल रेज कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर अभी कभी भी आपको एक पॉइंट से कई सारी ऐसे लाइट रेज निकलती हुई दिखाई देती हैं तो उसको डाइवर्जिंग बीम बोला जाता है, यानी कि एक पॉइंट से वो बाहर की तरफ बिखर रही है तो वो डाइवर्जिंग होती हैं। जैसे टॉर्च से निकलने वाली जो रोशनी होती है वो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होती है। लेकिन अगर यही लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मिल रही है तो उसको कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। जैसे कई बार सनलाइट को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा अगर एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया जा रहा है तो इस प्रकार की कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। इस प्रकार से कई बार बच्चे बचपन में खेलते हैं उस मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा और वो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट होती है जिसके द्वारा जो पैरेलल लाइट ऑफ रेज होती है उसको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये कुछ बहुत इजी टर्म्स है जिसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो मेन टॉपिक है वो हमारा अब स्टार्ट होता है। जब भी लाइट किसी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। जैसे शीशे के ऊपर गिरने वाली लाइट रेज उससे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं, तो इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो देखिए जैसे हमारे पास यहां पर ये एक मिरर है, एक शीशा है, ये पीछे की साइड से यहां से एक साइड से पॉलिश्ड है और जो इसकी एक साइड है वो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब भी कोई लाइट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद ये इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो जो आने वाली रे है इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है और जो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे जा रही है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो एक लाइन है जिसको नॉर्मल बोला जाता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर एंगल आई बोला जाता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो एंगल होता है इसको एंगल आर या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो ये तीनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती हैं। जो रिफ्लेक्शन होता है
वो दो प्रकार का हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन उसको बोला जाता है। जब भी किसी बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस के ऊपर पैरेलल लाइट ऑफ रेज गिरती हैं तो वो बिल्कुल पैरेलली ही रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यहां पर जो इमेज बनती है रिफ्लेक्शन के बाद, यहां पर जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है। जैसे पानी के ऊपर गिरने वाली जो लाइट रेज हैं वो बिल्कुल क्लियर इमेज बना रही हैं यहां पर बादलों की और पहाड़ों के इस पानी के अंदर, क्योंकि जो पानी है ये बिल्कुल ठहरा हुआ पानी, बिल्कुल एक प्लेन सरफेस की तरह, एक प्लेन मिरर की तरह यहां पर काम कर रहा है। लेकिन अगर लाइट रेज किसी भी दीवार के ऊपर गिरती हैं या फिर कोई जो अनपॉलिश्ड सरफेस होता है उसके ऊपर गिरती हैं तो उसे गिरने के बाद जो लाइट रेज हैं, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली नहीं जा पाती हैं। तो इसलिए दीवार पे गिरने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो कभी भी एक इमेज नहीं बना पाती हैं, वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है और इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को एक रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो ये तो बात हुई रिफ्लेक्शन की। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी होते हैं, कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के। जहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा ही इक्वल होते हैं। ये होता है पहला रूल रिफ्लेक्शन का। दूसरा रूल क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही मीडियम में होते हैं। जब भी कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली, नॉर्मली यानी कि 90 डिग्री एंगल से किसी प्लेन मिरर के ऊपर स्ट्राइक होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो हमेशा अपने उसी रास्ते से बाउंस बैक हो जाती है। यानी कि बिल्कुल जहां जिस रास्ते से वो इंसिडेंट हो रही है उसी रास्ते से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कुछ ये चीजें भी हमारी जो होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिवाइसेस की जो हमारे रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड होते हैं। सबसे पहला हमारा डिवाइस है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो कुछ इस प्रकार से डिजाइंड होता है, जिसको सबमरीन्स के अंदर, स्पेशली सबमरीन्स के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि सबमरीन्स के अंदर, पनडुब्बियों के अंदर जो हमारे सैनिक होते हैं उनको पानी के अंदर रहते हुए पानी के ऊपर की होने वाली हलचल पे नजर रखनी होती है। अब उनके पास ऐसी कोई चीज तो है नहीं कि वो बार बार पानी के ऊपर आएंगे और फिर उसके ऊपर देखेंगे और फिर नीचे चले जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, उन सबमरीन्स के ऊपर एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जो एक्चुअल में नजर भी नहीं आता है। तो पानी से उन सबमरीन्स के ऊपर, जस्ट पानी के सरफेस के ऊपर ये कुछ इस प्रकार का डिवाइस लगा होता है जिसको पेरिस्कोप बोला जाता है। और ये जो पेरिस्कोप होता है बिल्कुल एक सिंपली डिजाइन डिवाइस होता है जिसके अंदर दो मिरर्स लगे हुए हैं, प्लेन मिरर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये जो प्लेन मिरर्स होते हैं 45 डिग्री एंगल पे लगे होते हैं। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पानी के सरफेस के ऊपर है उससे निकलने वाली लाइट रेज यहाँ आती है और ये वाली लाइट रेज फिर इस मिरर पे आती है और यहाँ से ये जो है कोई भी बैठा हुआ जो आर्मी का जो बंदा है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि किस प्रकार की हलचल बाहर हो रही है, किस प्रकार की एक्टिविटीज बाहर हो रही है। तो पानी से बाहर निकले बिना ही ये पता लगा लिया जाता है कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। तो इस डिवाइस को पेरिस्कोप बोला जाता है। इसको मोस्टली सबमरीन्स में यूज किया जाता है। किस आधार पे ये काम करता है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। इसमें दो मिरर्स या दो प्रिज्म्स का यूज किया जाता है जिनको 45 डिग्री एंगल पे रखा गया है। तो ये पेरिस्कोप होता है, इससे भी रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है। दूसरा हमारा होता है पिन होल कैमरा। इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये जो पिन होल कैमरा होता है इसमें ये एक बॉक्स लिया गया है। इस बॉक्स के फ्रंट साइड में यहाँ पे एक छोटा सा होल किया गया है और इसमें से क्या होता है कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये किस प्रकार से चीजें बन रही है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है कि लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर का मतलब एक सीधी लाइन में जो होती है वो लाइट ट्रेवल करती है, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस आधार पर ये पिन होल कैमरा काम करता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रेज हैं वो इस पिन होल कैमरा के इस स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है या फिर देखी जाती है या दिखाई जाती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इससे निकलने वाली जो लाइट रेज हैं वो यहाँ पर एक इमेज बनाती है। ये जो इमेज होती है ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होती है, साइज में छोटी होती है, रियल होती है।
तो जो इमेज बनी है वो रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर साइज की होती है। सेम इसी प्रकार की जो वर्किंग है, यही सेम प्रिंसिपल कैमराज में यूज किया जाता है। कैमरे जो भी यूज करते हैं, सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण देखने वाला जो भी दृश्य होता है, जो डिवाइसेस होते हैं वो इसी आधार पे काम करते हैं। अब देखिए ये जो इमेज का ये जो साइज है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि पिन होल कैमरा से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, या फिर इस पिन होल से इस होल से इस स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कम या ज्यादा करते हैं तो ये वाला जो इमेज है इसके ऊपर, इसके साइज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा दूर रखा हुआ है तो इमेज छोटी बनेगी, और इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट करके अपनी इमेज को और अच्छा बना सकते हो। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, और वो होता है उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। ये भी कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उम्ब्रा जो होता है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये क्या होता है, जैसे कई बार आपने सूर्य ग्रहण देखा होगा, जब भी अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो वो सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो जहां पर भी जो ये जो सन है और इस मून ने कंप्लीटली सन की रेज को रोक रखा है, यानी कि ये वाला जो बिल्कुल डार्केस्ट पार्ट है इसको उम्ब्रा बोला जाता है। यानी कि यहां वाले जो व्यक्ति हैं उनको सन का कंप्लीट सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा, और इस मून के कारण यहां तक इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, एक कम लाइट पहुंच रही है। यानी कि कंप्लीटली तो ब्लॉक नहीं हुआ है लेकिन कम लाइट पहुंच रही है। तो इस वाले रीजन को पेनुम्ब्रा बोला जाता है, जहां पर पार्शियली ब्लॉक हो रही है लाइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, जहां पर कंप्लीटली ब्लॉक हो रहा है उसको उम्ब्रा, और जहां पर पार्टली ब्लॉक हो रहा है उसको पेनुम्ब्रा बोला जाता है। इन लोगों को क्या दिखाई देगा, कंप्लीट सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा, और यहां वाले लोगों को क्या दिखाई देगा, जो होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कुछ इन टर्म्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मिरर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।